कानून ऐसा है घनश्याम तिवारी, और हर देशवासी को कानून का पालन तो करना होगा, ये कह रहे हैं मलूक नागर। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने सबसे अमीर मित्र को जेब में रख के 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं। देश की वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज के दामों से मुझे असर नहीं पड़ता। हो सकता है वो कहें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में मेरा पैसा नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एनुअल रिपोर्ट एक मिनट, बीच में नहीं प्लीज, 2022 आपको की किसी ने नहीं रोका। वेबसाइट, हाँ, बोलिए घनश्याम। वेबसाइट पे आपके दर्शकों को मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने उसकी पृष्ठभूमि बताई, जिस तरह के उसके ग्राहकों को दिखाया, ये पृष्ठभूमि लेबर मूवमेंट की पृष्ठभूमि रही है। 6000 से अधिक ग्राहक हैं। बैंक का 2021-22 में मुनाफा था, उसके बाद नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि अचानक, बैंक एक कंजर्वेटिव फाइनेंशियल मॉडल पे ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक बैंक को पता चला कि अब वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं दे पा रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से सबसे अमीर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चाहे 15 लाख करोड़ का लोन माफ करना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को 10,000 करोड़ का चंदा मिलना हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे अडानी जी को हर तरीके से बचाने की कोशिश करनी हो, उनका प्रवक्ता बनना हो, चाहे मंत्री को बनना हो, सांसद को बनना हो, सारी सरकार, अगर आज यूएस से अडानी के ऊपर एक सवाल आता है तो समूची भारतीय जनता पार्टी आपने पूरी पृष्ठभूमि बांध दी। लेकिन घनश्याम तिवारी, नहीं, अगर देश में एक कानून है, एक व्यवस्था जैसी बनी है, बैंकिंग की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको लेकर चेक्स एंड बैलेंसेस वो तो फॉलो हो रहे हैं। अब उन्हें फॉलो किया जाए तो अब उसमें आम आदमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या किया जा सकता है? कैसी व्यवस्था है कि क्या मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो कि प्रधानमंत्री के मित्र कहलाते थे, वो 11,000 करोड़ पीएनबी का लेके भाग गए? क्या किसी ने बाइट दिखाया कि वो भीख मांगने के लिए खड़े हैं या बर्तन मांजने के लिए खड़े हैं? सिर्फ आम आदमी जब वो कहता है कि अब वो विवश है, इतना ही नहीं, जितने आपने दिखाया उसमें एक टॉपिक और सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जब आपके पास इस तरह की आपदा आती है, ये सरकार की दी हुई आपदा है, भ्रष्ट सरकार जो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उसके बाद जब आप अपने लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो आपको भविष्य में जो भी लोन आप लेंगे वो आपके लिए महंगे हो जाते हैं। तो ये जो एक सिलसिला सरकार ने, केवल ये 6 महीने का सिलसिला नहीं है, इस 6 महीने का जो डोमिनो इफेक्ट है उससे आपका भविष्य खराब होगा। आप लोन नहीं ले पाएंगे, आपके लोन महंगे होंगे। और ये सरकार जिसके मित्र 11,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं, ये अपने आप नहीं भागे, इनके सरकार की नाक के नीचे से भागे। आप एक यहाँ पर उमेश राज जैन है, जोधपुर वासी हैं, जीएसटी, वो कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक एक घोटाले का मॉडल है, इसके प्रबंधन के पीछे राजनीतिज्ञों का हाथ रहता है, और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई एक पार्टी नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी दर्शक है, बहुत सारे लोग एनसीपी को क्यों भूल रहे हैं या कांग्रेस को क्यों भूल रहे हैं? बड़े बड़े नेता वो कोऑपरेटिव बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं भूलता, मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी जो लोगों का वोट लेती है, प्रमुख दल है वहां पर, उस पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार बयान लोगों के लिए नहीं आया है। उसके न वित्त मंत्री का आया है, ना वहां के सांसदों का आया है। मुख्यमंत्री का क्या बयान आया है कि भाई ये तो हो गया, ठीक ही हुआ होगा। ये कोई बयान होता है? ये कोई जिम्मेदारी होती है? इसका मतलब लोग आंसू बहाते रहे, आप नहीं कहेंगे। और ये कहना कि ये तो कोऑपरेटिव बैंक, अभी आपके एक आरबीआई के विशेषज्ञ ने कहा कि लोग छोटे बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं। आप घोषणा कर दीजिए कि अब लोगों को छोटे बैंकों में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। स्कैम में फंसे आम आदमी, अगर कोई बैंक डूबे तो आम आदमी को कष्ट हो, और उसके जो सुनील कावड़े हैं, सीहोर वासी हैं, मध्य प्रदेश के जीएसटी, वो कह रहे हैं इस तरह अचानक बैंक बंद कर देना एक तरह से अघोषित नोटबंदी है। ये है ही, जो वहां पर खाता धारक है उनके लिए तो नोटबंदी ही हो गई। अगर आपको बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी इलॉन मस्क से मिले, ट्रंप से मिले, इस तरह की तस्वीरों को दिखा के वोट मिल जाते हैं, और अडानी जी का डिफेंस करते हुए, उनका स्पोक्स पर्सन करते हुए वोट मिल जाते हैं, तो आम आदमी जो दर्शक देख रहा है, ये जान लीजिए कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो ये हुआ ही नहीं होता। जो परेशान हो रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, यकीनन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ कह रही होती।
तो परेशान होने वालों में कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, और परेशान करने वालों का सूत्र अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तभी भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप करके बैठी है। कोई कहीं से कोई जिम्मेदार बयान नहीं दे रहा। लोग बर्तन मांजने को, जो 60-65 साल के रिटायर्ड लोग हैं, सोचिए, मेरे माता पिता के उम्र के लोग, वो कह रहे हैं कि अब हम बर्तन मांजने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने बचाया था, अब उन्हीं का बैंक वो पैसा नहीं दे रहा, और आरबीआई से के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लोग छोटे बैंकों में पैसा क्यों रखते हैं। ये तो कमाल है। इसमें करीब 300 लोग, इसके तलाटी साहब है पीसीआर, अगला सवाल दिखाइएगा। मेरे ख्याल से अब उनका सवाल आने वाला है। तलाटी साहब का सवाल लगाइए। मट्टू साहब के लिए ये सवाल, मैं इसका जवाब चाहूंगा। संजीव तलाटी हैं मट्टू साहब, अहमदाबाद वासी हैं। वो कह रहे हैं न्यूनतम बैलेंस मेंटेन ना होने पर चार्ज वसूल करने वाले बैंक आम आदमी का पूरा पैसा डुबो देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है ऐसे डिपॉजिटर्स के साथ, बिकॉज दे हैव बीन, उनको अचानक ये सदमा में लगा है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, सब फंस चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से ये भी आश्वासन देने का प्रयास करूंगा कि 1963 के बाद, ये ऐसी घटना पहली दफा नहीं हुई है। 1963 के बाद रिजर्व बैंक, एक सेकंड, 1963 के बाद रिजर्व बैंक ने, आप इतिहास उठा के देखें, किसी बैंक को फेल होने नहीं दिया है। अब आगे का तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, पर ये देखिए ना, ये सिस्टम एक बना हुआ है, उस प्रक्रिया के हिसाब से काम होता है। उस प्रक्रिया में खामियां अगर हैं तो उसको उजागर किया जाए, उसको सुधारा जाए। आर के उपाध्याय, अब 1 ही मिनट बच गया है। राणा साहब, क्योंकि आपके बारे में टिप्पणी भी हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? उपाध्याय साहब का जो सवाल है, आखिरी सवाल कार्यक्रम का, हर वो बैंक जिसे आरबीआई मान्यता देता है, उसे डूबने या बंद होने पर ग्राहकों की क्षति आरबीआई पूरी करे। मान्यता तो आप देते हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है फिर? नहीं, बिल्कुल आरबीआई की होनी चाहिए। इसीलिए हमने सरकार से जो एक सजेशन दिया है कि एक डिपॉजिट इंश्योरेंस किए जाए। और दूसरा, जो बार बार नेताओं का नाम आ रहा है, बिल्कुल हमने अपने इलेक्शन कमीशन से 2 बार लिखा है कि जो भी, चाहे एमपी का इलेक्शन है या छोटा इलेक्शन है, उनसे एक एफिडेविट दिया जाए, अपने बैंक से लेके आएँ कि मेरा कोई बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर ये शुरू हो जाएगा तो ये ऐसे नेता जो कि पैसा बैंकों का लेके और भाग जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, वो कम से कम सामने आएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये अगर इलेक्शन कमीशन कर देता है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके जो है इस तरह के सुझावों को, इस तरह के रिफॉर्म्स को होने नहीं देते, जिसके कारण आम आदमी परेशान होता। एक बात यहाँ पर बड़ी साफ है, चाहे वो राणा साहब कह रहे हो, मट्टू साहब कह रहे हो, भाई व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, पर ये व्यवस्था, व्हाई इज इट सो लोडेड इन फेवर ऑफ द हैव्स? जो अमीर है वो इसे कठपुतली की तरह क्यों नचा पाता है, उसको कभी नुकसान क्यों नहीं होता, और गरीब की बचत क्यों साफ हो जाती है, और इस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है, और ये बड़ी खबर क्यों नहीं बनती है? इस बारे में भी जरा आप सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना।